गांधी मैदान से नीतीश की विदाई, वक्फ बिल, एनआरसी और जनता का जनसैलाब। पटना के गांधी मैदान में उस दिन केवल नारे नहीं गूंजे, बल्कि सत्ता के अहंकार की चूड़ियां टूटी थी। बारिश में भीगते लोग कोई मजा लेने नहीं आए थे, वो गवाही देने आए थे कि अब बहुत हो चुका। कागज मांगने वाली सरकार को अब जवाब मिल रहा है, कागज से ही, संविधान के कागज से। नमस्कार, स्वागत है आपका द पब्लिक एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं जितेंद्र यादव। ये कोई सनसनीखेज खबर नहीं है, ये राजनीति के रंगमंच से उठते धुएं की गंध, जिसमें जली है एक नेता की महत्वाकांक्षा और राख हो गया है विश्वास का छलावा। लाख से ज्यादा लोग बारिश फिर भी पहुंचे, क्योंकि ये रैली नहीं थी, ये चेतावनी थी। जब छतरी वालों के नीचे भी जनसैलाब था, तो सोचिए जिनके पास कुछ नहीं था वो क्या लेकर आए थे। जनाब, साफ है गुस्सा, और ये गुस्सा सिर्फ नीतीश पर नहीं था, ये बीजेपी के उस पूरे तंत्र पर, जो संविधान को अपनी जेब की किताब समझ बैठे। जिस वक्त को सदियों से अल्पसंख्यक बचाते आए, अब सरकार उसे बेचने निकली। कानून के लबादे में लूट का प्रस्ताव है ये वक्फ संशोधन बिल। और अजीब सी बात है ये कि जो नेता चुप हैं, वो समझते हैं ये बिल मुसलमानों का मसला है। मगर जहर अगर एक बर्तन में रखा हो तो खाना किसी का भी हो, क्यों न हो, बचेगा कौन। नीतीश कुमार, जो कभी एनडीए छोड़कर यूपीए में गए थे, अब उसी बीजेपी की गोद में फिर बैठे हैं, जिससे लड़ने का वादा उन्होंने जनता से किया था। राजनीति में पलटी मारना भी एक कला है, पर नीतीश इसे कुटिल कला बना चुके हैं। अब हालात ये हैं कि उनकी कुर्सी के चारों पायों में 3 भाजपा के हैं, चौथा कब हटा दिया जाए कोई नहीं जानता। बीजेपी ने सोच रखा था चिराग पासवान मुसलमानों को गुमराह करेंगे, मांझी महादलितों को फंसा लेंगे, कुशवाहा पिछड़ों को रोक लेंगे। लेकिन गांधी मैदान ने इन सभी की हवा निकाल दी। अब इन नेताओं को देखकर खुद उनके वोटर पूछते हैं, आप किसके एजेंट हैं। राजनीति में चुप रहना कभी कभी समर्थन से बड़ा गुनाह होता है। एनआरसी पहले कहा गया था कि सिर्फ आसाम के लिए है, फिर कहा गया कि बिहार में लागू नहीं होगा, और अब मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण के नाम पर मां बाप के कागज लाओ अभियान चलाया जा रहा है। और जो खतरे में है वो सिर्फ अल्पसंख्यक नहीं है, बल्कि वही लोग हैं जिन्हें बीजेपी अपना कोर वोटर मानती है। दलित, पिछड़े, आदिवासी, गरीब। तेजस्वी यादव ने गांधी मैदान से जो फार्मूला फेंका है, वो महज नारा नहीं था, वो रणनीति थी जो जातियों के ताले तोड़ सकती है। यही वो समीकरण है, पीडीए, जिसके दम पर अखिलेश यादव ने 2024 में उत्तर प्रदेश में मोदी योगी की जोड़ी को झुका दिया। अब यही समीकरण बिहार की सियासत में तूफान ला सकता है। 243 सीटें, 78 मुस्लिम प्रभाव वाली, 100 से अधिक पर अल्पसंख्यकों और पिछड़ों की
निर्णायक भूमिका है। 2020 में नीतीश 43 पर सिमट गए थे। अब 2025 में वो आंकड़ा भी सपना बन सकता है। चिराग पासवान फिर से अलग लड़ेंगे। मांझी असहज है और बीजेपी का खुद का बोझ भारी है। गांधी मैदान की भीगी भीड़ अब केवल रैली का हिस्सा नहीं थी, वो इंकलाब की दस्तक थी। वक्फ बिल, एनआरसी, धर्म का जाल, इन सब के बीच जो पिस रहा है वो है आम जनता, और अब वह खामोश नहीं है। तो आप भी अपनी खामोशी तोड़िए और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। नमस्कार।